नमस्कार। मैं आज आपको ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस और उसको पढ़ाने वाला हूँ। आप सबके लिए मैं इजी बना दूँगा। मैंने आपके लिए स्लाइड्स तैयार करके रखे हैं इसके लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे कॉन्ग्रुएंस समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल होता क्या है? ये फिगर है, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल की बात में हमको ये याद रखना है कि वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन दैट कंपोज्ड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये है आपका ट्रायंगल। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है। ये देखिए, ये एक ओपन पॉलीगॉन आपका हो गया, ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है, ये भी क्लोज्ड पॉलीगॉन है, ये भी क्लोज्ड पॉलीगॉन है। तो ट्रायंगल के बारे में हमको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन दैट कंपोज्ड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल की, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी रूल का साइन किस तरह होता है। इस तरीके का एक साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का। यदि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो बीच में इस तरीके का एक साइन लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता क्या है? इक्वल एंड सेम। बात एक ही, इक्वल और सेम दोनों एक ही होता है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल और सेम, जैसे सेम साइज एंड सेम शेप। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, फिर ट्रायंगल की सेम साइज़ हो और सेम शेप हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो सेम साइज एंड सेम शेप, ये सही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक है येलो ट्रायंगल, एक है ग्रीन ट्रायंगल। फिर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और यदि ये येलो ट्रायंगल इस ग्रीन ट्रायंगल को कवर कर ले रहा है, यानी वो जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंस है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। अभी मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर यदि सेट कर दूं तो ये यदि पूरा कवर कर ले रहा है तो यानी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये बात हो गई आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे बना के, जो कि आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा। बन जाए तो बढ़िया है, बना नहीं, ठीक है, नॉर्मली बन जाता है। इस तरीके का एक ट्रायंगल है। फिर इसको ग्रीन से कवर कर देते हैं, काम करते हैं, ये हो जाएगा। ये कवर हो गया तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर? वो हमने पीछे बात की जो फिगर की, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। तो उसके बारे में हमको ये याद रखना है, फिगर हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। जिसकी सेम साइज और सेम शेप हो, और जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कवर करके तो वैसा सिस्टम होता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। पहले हमने ये समझने का प्रयास किया कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, हमने ये समझने का प्रयास किया। अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल की। ये 5 प्रकार के कॉन्ग्रुएंस रूल होते हैं। पहला है यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड साइड साइड। दूसरा यस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तीसरा है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और चौथा है आपका AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल। तीसरा है आपका, चौथा है एंगल एंगल साइड। ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो भी हम बात करेंगे। अब पांचवा होता है, माफ़ कीजिएगा चौथा लिखा है लेकिन ये पांचवा होगा आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, सभी के बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। सबसे पहले SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसके बारे में हमको ये पढ़ना है कि दो फिगर
वो कॉन्ग्रुएंट हैं यदि दोनों के 3 साइड्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं या ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम कुछ लिख भी सकते हैं। यदि लिखने को कहे तो हम ये लिख देंगे, इफ़ 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल then the triangles are congruent। जी, if 3 sides of one triangle is equal to the another 3 side of is equal to 3 side of another triangle then the triangles are congruent। जैसे हमने यहाँ पे उसकी बात भी की। ये देखिए, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये इक्वल है। अब नेक्स्ट है आपका ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड एंगल साइड। इस कॉन्ग्रुएंस रूल में होता यह है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ये एंगल। तो हम बात करते हैं तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। तो इसके में हम कुछ लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ 2 sides and the including angle of one triangle are equal to 2 sides and including angle of another triangle then the triangle are congruent। हो गया, ये हमने बात की। 2 साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो तो हम कहते हैं वो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल में आता है। अब बात करते हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है और इसके बीच में हमको ये याद रखना है कि इसमें 2 एंगल और एक साइड्स इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल और बीच की साइड्स, ये एंगल इक्वल है और बीच की साइड्स इक्वल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा अभी। और ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल में 2 एंगल्स पहले इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है और फिर ये साइड्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। तो पहले 2 एंगल इक्वल हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, देन साइड्स इक्वल हो रहे हैं। तो तब होगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल में एक एंगल इक्वल होगा, फिर उसके बाद एक साइड इक्वल होगी, फिर उसके बाद एक और एंगल इक्वल होगा। देखिए एंगल साइड एंगल, तो पहले एंगल इक्वल होगा, फिर एक साइड से इक्वल हो जाएगी, फिर एक एंगल इक्वल होगा। तो हम कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर उसके बाद आता है एंगल साइड में पहले 2 एंगल्स को हम इक्वल करेंगे, फिर एक तीसरी साइड से इक्वल होगी, तब हम इसको कहेंगे ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और हमने डिफरेंस की बात तो पिछले स्लाइड में कर ही ली थी। कुछ डिफरेंस होते हैं वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, पिछली स्लाइड पर ही। अब आते हैं ये क्या कहता है, द ए एस ए और ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल आर स्टेट दैट। वो क्या कहते हैं, इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ये कहता है कि 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल हो और वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का, और 2 एंगल्स और 1 साइड हो दूसरे ट्रायंगल का, तो ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात हो गई इसकी। अब आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल जी, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें इस ट्रायंगल में हम ये पढ़ते हैं कि एक जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा, और उसके हाइपोटेन्यूस एक इक्वल होंगे और कोई एक साइड इक्वल होंगे, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। जैसे इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूस
और कोई एक साइड इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके बारे में हमको ये लिखना है, इफ़ द हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू हाइपोटेनस एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक 90 डिग्री का एंगल बने और एक हाइपोटेनस और एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरे हाइपोटेनस और करस्पॉन्डिंग उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो तभी हम तभी हम कह सकते हैं देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब बात करते हैं CPCT की। CPCT के बारे में ये पता करना है हमको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो इसका यूज़ करके आपको बहुत से क्वेश्चंस आप इसके थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं CPCT से। तो CPCT के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, बहुत लोग ये भी जानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही ये है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही सही है CPCT से हम कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो CPCT की सहायता से, एक मिनट में ट्रायंगल बता के आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमने इस ट्रायंगल को प्रूफ किया, इससे ये साइड्स इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड्स जो हैं वो इस साइड के इक्वल हैं। तो क्या हम कह सकते हैं ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि CPCT ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल होगा और ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है थ्रू CPCT। तो CPCT के कई सारे फ़ायदे हैं जो कि हमको पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे। अगर 9th में है तो आपका CPCT का यूज़ करेंगे। यदि आप 7th में हैं तो 7th में भी ये चैप्टर आपका आया होगा एक बार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।